हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। तो अभी तक हमने फर्स्ट वाले चैप्टर के पेपर वन के पहले चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, उसमें हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग बात करेंगे उसके आगे वाले टॉपिक की, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का और एक तरीका है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। उस पर जाने के पहले यहाँ मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। ऐसे ही रफ है जो आप लोगों ने नाइन्थ पे किया रहेगा, ठीक है। नाइन्थ में क्या था कि अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया है टू वेरिएबल का, उसका हम लोग को एक ग्राफ बनाना पड़ता था देखने के लिए कि उसका ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है। अब जैसे कि नाम में ही है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये हम लोग की नाइन्थ की बात थी। जस्ट एक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया है, ठीक है। ऐसे ही बना के रखा है मैंने, इसको ड्रॉ करके दिखाया है। मेरे पास इक्वेशन क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 3, और क्या बोला है? रिप्रेजेंट x प्लस वाई इक्वल टू 3 ग्राफिकली। इसको मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाना। तो हम लोग करते क्या थे नाइन्थ में कि इक्वेशन लिखा और एक छोटा सा टेबल बनाते थे, जिसमें हम लोग x या फिर y की वैल्यू लेते थे और एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे। ये जो x और y लिखा जाता है ना, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये सारे क्या है? 0 2 1 1 2 0 -1 3, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है। ये बनाना कैसे? देखो यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप मिक्स वैल्यू रखो, मतलब 0 भी रखो, पॉजिटिव भी रखो और माइनस भी रखो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन ये थोड़ा सा एक हिट एंड ट्रायल मेथड है कि ट्राई एक बार क्विक वैल्यू रखो, दूसरी वैल्यू निकालो। ऐसी कोई वैल्यू x या y की मत रखना जिससे दूसरी वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो मैंने x की वैल्यू -6 रख दी, तो y मेरे पास 8 बन जाएगा, ठीक है। तो वैसा नहीं रखना है, छोटी छोटी वैल्यू रखनी है। 0 से लेके +2 और -2 के बीच वाली जो वैल्यू रखो, थोड़ी सूटेबल रहेगी। तो यहाँ मैंने x की वैल्यू 0 रखा है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रख दी तो ये मेरा खत्म हो गया। y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 0,2। इसी तरीके से अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू भी मेरी 1 होनी चाहिए, तभी 2 होगा ये। तो x और y दोनों क्या हो गए मेरे पास? 1 1 हो गए। अब मैंने x की वैल्यू 2 रखा, मतलब मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो y की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास? ये 2 इधर जाएगा, 2 -2 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। आई गेस ये पता रहेगा, 9 में किया होगा, ठीक है। थोड़ा इजी और एक बार बता दे रहा हूँ। अब x की वैल्यू अगर मैंने -1 रखी, ठीक है, x की जगह पे मैंने -1 रखा, तो ये -1 यहाँ जाके +1 बनेगा। सो 2 + 1 क्या बन जाएगा? 3। तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो इस तरीके से अपने पास 4 ऑर्डर्ड पेयर मिली है, 1 2 3 4। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ये सॉल्यूशन होते हैं, मतलब अगर ये वैल्यू मैं इक्वेशन में रखूं ना, तो मेरी वैल्यू क्या बोलते हैं? 3 आएगी, 2 आएगी, सॉरी मैंने अलग लिख दिया क्या? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, गलती से लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर मिली है, तो यहाँ भी अलग होगा ना फिर? नहीं नहीं, ये राइट है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है? सॉल्यूशन। ये वैल्यू इसमें रखो तो इसको सेटिस्फाई करे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रखी तो 2 मिल रहा है, x की वैल्यू 2, y की 0 रखी तो 2 मिल रहा है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3 रखी तो 2 मिल रहा है। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर मिलती है। फिर हम लोग ऐसी एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, बुक होगी, उसमें हम लोग को एक एक पॉइंट रखते हुए चलना है। अभी जैसे मेरा पहला पॉइंट क्या है? 0, 2, मतलब x एक्सिस पे वो पॉइंट 0 है और y एक्सिस पे 2 है। x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 2 है। x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे +2, तो ये वाला पॉइंट है, तो 0,2 बन गया मेरा पहला वाला। दूसरा वाला है 1,1, ठीक है, x पे 1 है और y पे 1 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो लोग यहाँ पे कट करते हुए दिखेंगे। तो 1,1 हो गया। फिर अगला आता है 2,0, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0, तो यही वाला है, यही लेंथ मिल रही मुझे, मतलब 2,0। फिर अगला आता है -1 3, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 3, तो -1 यहाँ से चलते हुए +3 यहाँ से चलते हुए दोनों यहाँ पे कट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर इन चारों पॉइंट्स को मैं जोड़ू तो एक लाइन मिलेगी, ठीक है। मैंने जोड़ा क्यों नहीं है आप लोग गेस कर पा रहे होंगे। ड्रॉ करूंगा तो शायद टेढ़ा हो जाए, ठीक है, मेरे पास स्केल है नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। शायद थोड़ा गलत जाए, पर ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा लेकिन बन जाए। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? ये तो मैं बोल सकता हूँ ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x + y = 2। ऐसे में जितने भी पॉइंट लूँ ना इस लाइन पे, वो सारे इस इक्वेशन में फिट होते हुए चलेंगे। तो ये होता है हम लोग को किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका।
अब ये बताने के पीछे का फायदा क्या है कि जैसे हम लोग ने एक टेबल ड्रॉ किया ना एक इक्वेशन के लिए, वैसे मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहा हूँ, दो इक्वेशन हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ दिया रहेगा उसका टेबल, दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा उसका टेबल, बस उन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आप लोग देखो, फिर इसके बाद मैं आगे वाला बताता हूँ। चलो बच्चे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के अभी तक हमने इंट्रो देखा, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 1.2। अब ग्राफिकल मेथड ना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, जैसे हमारे पास एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, वैसे ग्राफिकल और एक मेथड है, फिर और एक अपने पास आता है क्रेमर्स रूल, वो आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो मेरे को दो इक्वेशन दे के रखा है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 3 जैसे भी जस्ट प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिया वैसे यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये एक मैंने अलग से टेबल बना के रखा है। एक सेकंड, चलो आते हैं। वैसे यहाँ पे देखो कुछ जो बॉक्स बना के रखा है वो आपकी बुक में ब्लैंक दे के रखा है, तो मैंने कहीं लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, बॉक्स बनाने में थोड़ा मिक्स हो जाता है इस वजह से। तो चलो देखते हैं, पहला पॉइंट x में 3 दे के रखा है, अगर मैं x 3 रखूँ तो y मेरा 0 हो जाएगा, 3,0, या फिर डायरेक्टली भी पता लगा सकते हो, 3,0 दे के रखा है, अगर x 3 है तो y 0 ही होना चाहिए। अब दे के रखा है मेरे को y की वैल्यू 5 दिया है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे देखो, अगर ये मेरा y 5 दे के रखा है, ठीक है, दैट मींस ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 है। अब ये 5 वहां जाके क्या बनेगा, 3 माइनस 5 विच इज -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, -2। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पे देख रखा है, इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करो तो मिल जाएगा, 0,3 दिया मतलब x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है यहाँ पे। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, वापस से ड्रॉ कर रहे हैं, y डायरेक्टली 0 दिया है, तो ये कट गया, तो x की वैल्यू डायरेक्टली 4 बची यहाँ पे। अब x की वैल्यू -1 दे के रखा है, x की वैल्यू क्या दे के रखा है यहाँ पे, -1। ठीक है, x इज -1 एंड y इक्वल टू क्या दिया है मेरे पास, 4। अब मैं अगर इसको इस तरफ लेके आऊँ, ठीक है, y को इधर लेके आऊँ, ये -1 4 इधर आके बनेगा -4 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है ऐसे -5। ठीक है, ये यहाँ पे लिख के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या बन गई मेरी, -1 एंड -1। थर्ड क्या है, 0 एंड 4, वो तो ऑलरेडी दे के लिख के रखा है वहाँ पे, 0 एंड 4। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स इनके ड्रॉ कर दिए हैं जिससे टाइम थोड़ा कम लगे और चेक करते हैं बरोबर बनता है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर समझना, क्योंकि मैंने ऐसे ही हाथ से ड्रॉ किया है, कुछ स्केल वगैरह यूज नहीं करी है। ठीक है, जस्ट एक एक्यूरेट एक प्रिसाइज वैल्यू लेने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट मुझे ऑर्डर पेयर मिल गए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 के ये 3 पॉइंट्स मुझे मिले हैं, ये तो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। देखो पहला पॉइंट क्या है, 3,0, तो 3,0 यहाँ पे मिल गया मुझे, x एक्सिस पे 3 है, x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 0 यहाँ पे मुझे मिल गया, तो मतलब ये पॉइंट यहीं पे गिरना चाहिए। नाउ -2 एंड 5, x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे +5, तो यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, दिख रहा है -2 एंड 5 यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद आता है 0,3, x एक्सिस पे 0 है, x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 3 है, मतलब वो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। तो अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूँ ना बच्चे यहाँ से, ठीक है, ये वाले पॉइंट, एक आवाज बहुत डिस्टर्ब करती है। चलो मैं इसको, ये मैंने कौन से पॉइंट बताए थे, 3,0 वाला एंड 0 एंड 3 वाला, और ये -2 और 5 वाला। तो अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये रफली कहाँ से ड्रॉ होती हुई जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से पास होती हुई जाएगी। तो ये वहां पे मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है 0,4, पहला वाला, सॉरी 4,0, x एक्सिस पे 4 है एंड y एक्सिस पे 0 है, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है, देन -1 एंड 5, -1 x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -5, तो ये दोनों यहाँ कहीं कटते हुए दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आता है 0,4, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे वापस से -4, तो यहाँ पे आएगा। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करते हुए जाऊँ, ठीक है, बन नहीं रहा है यहाँ से खींचना। ठीक है, यहाँ से मैं कोशिश करूंगा कि मिलते हुए जाए। ठीक है, चलो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखो, ये जो दोनों लाइनें जहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक है, दोनों लाइनें जहाँ पे कट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट जो होगा ना, ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये क्या होगा मेरा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है रफली,
ये दिख रहा है 3.5 x, मतलब x की वैल्यू इतना तो कंफर्म लग रहा है कि 3.5 आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इधर पे लेके आऊँ तो दिख रहा है ये आधा आधा है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो ऑलमोस्ट आधा आधा है। तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि x की वैल्यू मेरी 3.5 के आसपास आ रही है, y की वैल्यू मेरी आ रही है, कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 3.5 एंड y की वैल्यू आ रही है 0.5। रख के देखते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या। x की वैल्यू 3.5 रख रहा हूँ मैं, ठीक है, और y की वैल्यू 0.5 रख रहा हूँ, तो आ रहा है क्या 4, सॉरी ये तो माइनस आएगा, ये माइनस है, एक सेकंड, ये माइनस 0.5 आ रहा है। ओके ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 3.5 रखता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ, सही इसकी वैल्यू 3.5, y की वैल्यू है माइनस 0.5, तो अगर मैं इसमें से 0.5 हटा दूं तो 3 आता है, तो मेरा जो ग्राफ है वो बनाना सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे नहीं हो तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके देख सकते हो, जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया था, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, दोनों को ऐड करो, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7/5, 3.5 आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का हम लोग ने पहला क्वेश्चन कर लिया, और थोड़ा आवाज का दिक्कत है तो कोई बात नहीं। अब जो इसका दूसरा पार्ट आएगा ना, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन देके रखे, तो मैं काम करूंगा कि उस अगले पार्ट में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाए, 6 के 6 क्वेश्चन हम लोग एक साथ लें। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ रहे हैं और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये समझ में आ रहेगा। हम लोग को ये देखना है कि वो दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैंने ऐसे रफली ड्रॉ किया, बट चलो ठीक है, लगभग लगभग दिख रहा है कि वो आ चुका है। बट आप लोग स्केल पेन से लेके ड्रॉ करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, उसमें बराबर सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।